चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा सिद्धार्थ? थर्ड पार्ट उसका थर्ड पार्ट ना थर्ड। तो क्या लिखा हुआ है? एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर 2a² x प्लस 4a², ये लिखा है। अरे सब्स्टिट्यूट करके मतलब बहुत सारा खोल दिया तो आ गया। ये 1 माइनस रूट 3 आई लिखा है सर। तो x का वो डाल दिया a 1 माइनस रूट 3 आई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा आप पद चाहो देखा देखो, आप चाहो तो मल्टीप्लाई डिवाइड किया इसमें, ए क्यूब बाहर निकाल लो, एक्स बाई ए का होल क्यूब आ गया माइनस ए क्यूब बाहर आ गया तो एक्स बाई ए का होल स्क्वायर 2x बाई ए 4 बाई ए। समझ गया आप? ये क्यूब कहाँ से निकाला? सब में से बाहर कॉमन। ऐसा सब मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो x बाई ए, हाँ ऐसा बोल सकते हो। तो x बाई ए को 1 माइनस रूट 3 आयोटा लिख सकते हैं। तो x बाई ए का क्यूब यहाँ पे रख देना, यहाँ पे रख देना, यहाँ पे रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है सर। आप बस इसमें मतलब गंदा से सॉल्व भी क्यूब करना है। में बहुत गंदा गंदा आ रहा है सर सर। इसलिए पता है सर मैंने उसको क्या किया, मैंने पहले स्क्वायर निकाल दिया और फिर उसको सिंगल से मल्टीप्लाई किया, वो थोड़ा इजी रहता है। और ए क्यूब अगर बन रहा है तो ऐसा कुछ सोच, उसका स्क्वायर निकाल दिया 1 माइनस रूट 3 आयोटा का। यस देखो 4 ए क्यूब लिखा हुआ हाँ है, वैसे किया मैंने भी। उसमें फिर क्यूब बहुत घटिया हो जाता है। तो ये तो बहुत आसान कुछ बन रहा है, टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4 और t की वैल्यू है 1 माइनस रूट 3 आयोटा। अरे बहुत आसान हो गया, देखो बताता हूँ मैं कैसे करना है इसको। t प्लस t माइनस 1 इज माइनस रूट 3 आयोटा, स्क्वायरिंग कर दो, t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 आयोटा स्क्वायर। तो ये रूट 3 आयोटा का होल स्क्वायर, तो ये तो माइनस 3 आ गया। अच्छा तो टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो गया। इससे डिवाइड कर लो, लीनियर आ जाएगा। तो इसका फैक्टर है, हाँ ए x क्यूब प्लस बचा से आ जाएगा। ओके मतलब t प्लस 1, हाँ t प्लस 1। सही कैसे सोचा? अभी देखो सोच ही लिया। सर अब क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 फाइंड द वैल्यूज ऑफ a फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ डज द इक्वेशन रिप्रेजेंट इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स कब आ जाएंगे? d इक्वल टू 0 कर दो आप। हाँ सर, तो आ रहा है 20 प्लस माइनस रूट 448/6 पर पीछे कुछ और 9x स्क्वायर माइनस 2x प्लस a इज इक्वल टू 6 माइनस ax। ये कितना आ जाएगा? 9x स्क्वायर माइनस 2x प्लस ax प्लस a माइनस x इज इक्वल टू 0। तो ये 9x स्क्वायर प्लस a माइनस 2x प्लस a माइनस x आ रहा है बेटा। सर 2 माइनस ओ शिट, हाँ सर सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अरे इसको मैं सर अलग से किया, मतलब ये वाले क्वेश्चन को कैसे किया? तो वो मतलब वहां से 3 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया वो a माइनस 2 से। ओके तो a माइनस 2/3 शुड बी इक्वल टू a माइनस 6 का होल स्क्वायर। अरे सॉरी a माइनस 6, वो a माइनस 6। हाँ a माइनस 6 कैसे बनाया? नहीं सर, a स्क्वायर मतलब होता है ना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। पर a स्क्वायर कहाँ है? हाँ तो सर इसमें वो a माइनस 2/3 है ना, उसको b ले लिया, को परफेक्ट स्क्वायर बना दिया क्या? उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो एक ही कंडीशन थी उसको ही मतलब कर। ओके ठीक है वैसा भी कर सकते हैं। चलो बट आई थिंक ये वाला ज्यादा आसान है, यहाँ से पता चल रहा है इजीली, इसमें कुछ नहीं करने के लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 12 13 14 15 आ जाओ। बढ़िया, कम टू ड्रिल 2 नाउ। फिफ्थ क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन ड्रिल 2 क्वेश्चन नंबर 3। यस सर। बेटा x इक्वल टू 1 एक रूट होगा। ये तो ड्रिल 1 में भी है। हाँ सर देखो थर्ड का इफ द रूट्स, थर्ड वाला देखो, ये फेवरेट बहुत ही प्यारा सा एक्सप्रेशन है ना, साइक्लिक है। साइकिल मतलब a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ऐसा कुछ समझा क्या? बट लास्ट में देखो b माइनस सी है, c माइनस ए है, a माइनस बी, सब कुछ ही है बेटा। सब कट जाएगा, सब कट जाएगा सर। a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, तो दोनों रूट्स 1 है, तो d परफेक्ट स्क्वायर है।
तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 कर दो आप। हाँ सर, ये तो ड्रिल हाँ, प्रोडक्ट इसका 1 ही होगा ना, हाँ मतलब उससे ही डायरेक्ट आ जाएगा। ये वाला कर लो आप, c बाई a 1 होगा, हाँ प्रोडक्ट 1 से किया। तो b माइनस c अपॉन a माइनस b इक्वल टू 1 है, तो 2b a प्लस c है, abc ap में है 80 ना? तो ये ओके, ये भी कर सकते हैं, ये भी सही आंसर है, इजी। सर नेक्स्ट तो वाला 5 6 1 आंसर 10/4 और 1 आ रहा है फिफ्थ क्वेश्चन में। फिर देखो कैलकुलेशन ही चेक करना है आपको, सिर्फ जो जो मैच नहीं होता है कभी कभी ग्रुप में आप कैलकुलेशन के लिए डाल दो, वो सारे क्वेश्चन रख दिया करो जिसमें कॉन्सेप्टली आपको नहीं पता चला। अब इसमें डिफरेंस बोल रहा है, तो डिफरेंस क्या होता है, रूट डी बाई ए रूट डी बाई हाँ मॉड रूट डी बाई, ठीक है ना। अब रूट डी बाई निकाल लो यहाँ से, रूट डी बाई कितना आ जाएगा आपका। अच्छा स्क्वायरिंग कर दो सर, क्या, डी स्क्वायर बाई इज 9, तो डी स्क्वायर कितना आ जाएगा, सॉरी डी बाई ए स्क्वायर, तो डी कितना आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4 ए एंड सी कितना है -2 है, 9 टाइम्स a माइनस 2 होल स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। सर मतलब क्वाड्रेटिक क्या बन रही है, एक बार वो बता दो। 8a स्क्वायर प्लस 20 माइनस 28 आ रही है। देखो बाकियों से पूछे थे क्या आ रहा है क्वाड्रेटिक, बच्चों ने जिन्होंने सॉल्व किया है। देखो जिन्होंने सॉल्व नहीं किया है उनके लिए सेशन में बैठना इस चीज का, जिन्होंने सॉल्व किया वही सेशन में बैठे। 2a स्क्वायर माइनस 9 है प्लस 9 ऐसा है। यही है 2a स्क्वायर माइनस 9 है प्लस 9 इक्वल टू 0। माइनस 7 है तो रूट सर वो मैं देख लेता हूँ। a इक्वल टू 3 और एक बार देख ले सिद्धू, कुछ मिस्टेक होगी। हाँ, कट हाँ। कर लो, solve करो। फैक्टर से ना। सर ये चैप्टर के सिंगल करेक्ट में तो मतलब ज्यादा क्वेश्चन तो पहले वाले चैप्टर के ही है, ऐसा लग रहा है देख के। मतलब ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का है, फिर लॉग के बहुत सारे। हाँ फिर थोड़े एक्सपोनेंट के है। सर अब क्वेश्चन 9 फोन पे बात कर रहे हैं। एक सेकंड चलिए आ जाओ, चले क्या क्वेश्चन नंबर 9। हाँ 9 में क्या जाएगा, फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, प्रोडक्ट 1 आ जाएगा बेटा। सब कुछ कट गया, 0 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। 9th वाले में x माइनस ए इंटू बी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस बी इंटू ए एक्स माइनस 1। ओपन कर लो, बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए बी एक्स माइनस ए इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए बी एक्स प्लस बी। तो यहाँ कटने का ऑप्शन ही नहीं है, ये क्वाड्रेटिक बना लो। अल्फा बीटा इक्वल टू 1 है तो सी बाई ए इक्वल टू 1 कर लो, खत्म, कंडीशन आ जाएगी ना। ओके मैंने वो माइनस भी लिख दिया गलती से। तो सिद्धू ऐसा क्यों कर रहे हो तुम। चलो नेक्स्ट 10 11 12 13 14 15 सर 12 में क्या लिखा बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी द रूट ऑफ द इक्वेशन आर नॉट रियल, डी लेस देन 0 कर दो आप। सर वही करा शायद सर, उसमें प्रॉब्लम है, मेरा सी लेस देन 2 आ रहा है। अच्छा देखो, जो भी ये छोटे छोटे से आपको डाउट लगते हैं जिसमें छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक है, वो उसी टाइम स्क्रीनशॉट उसी टाइम स्नैप लेके यस उसी टाइम उसका फोटो लेके ग्रुप में डाल दो, कैलकुलेशन चेक कर लो आप। यस सर। सर आपका आवाज सबको कम आ रहा है, मेरे को फुल वॉल्यूम में भी कम आ रहा है। कम आ रहा है मेरा आवाज? सही आ रहा है नहीं हमेशा एकदम क्लियर आ रहा है। ओके कोई बात नहीं, चलो देखो, तो 2 इंटू सी माइनस 2 का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 ए इंटू सी, ये क्या होना चाहिए, लेस देन 0। तो सी माइनस 2 तो बेटा एक फैक्टर ही कट जाएगा यहाँ से, तो सी माइनस 2 कॉमन ले लो आप, कट जाएगा मतलब बाहर ले लेना, काट मत देना, खतरों के खिलाड़ी मत बनना। ओके सी का वैल्यू 2 to 4 आ जाएगा, सही है ना। यस ओके देख लो। यस ओके नेक्स्ट 13 14 15 16 17 18 और 17 नेक्स्ट ईयर हम लोगों को आईओएम का एग्जाम लिखना है, आईएमओ का, ठीक है ना। पीआरएमओ होता है जो फर्स्ट स्टेज, वो लिखना है, ध्यान रखना याद से, ठीक है। यस सर।
इस बार भूल गए लिखना था यार, इस बार क्यों नहीं लिखा आप लोगों ने? हेलो। यस बेटा। हाँ सर 17 वाला ये माइक ही वर्क नहीं कर रहा है, पता नहीं। 17 और बता। नहीं आ रहा है सिद्धू। 17 हाँ 17 हाँ सर। 17 तो क्लासरूम में किया हुआ क्वेश्चन है हमने। यार पता नहीं जब मैं सॉल्व कर रहा था ना तब रॉन्ग आ रहा था। देखो a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c 0 के बराबर होगा। हाँ तो a अल्फा प्लस b कितना हो जाएगा? माइनस c बाई अल्फा। माइनस सी बाई। हाँ। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। अरे हाँ 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 ये सर अच्छा वो मैंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। पीआरएमओ का एग्जाम तुम लोग लिखते तो इस बार तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर जाते मान लो। बहुत ही आसान पेपर होता है, मतलब इंडिया का सबसे डिफिकल्ट मैथ्स का पेपर होता है, लेकिन आप लोगों को बहुत एडवांटेज था। 11 तुम लोगों ने बहुत अच्छा कर लिया, 10th भी बहुत अच्छा किया था। पर वो रियल नंबर्स ही तो ले डूबता है हर टाइम, और ज्योमेट्री खास तो। सिलेबस उसका है, उसका 102 मार्क है और कट ऑफ उसका 18 मार्क्स था, तो तुम लोग 18 मार्क भी नहीं ला पाते क्या? अरे 11 12 में है ज्योमेट्री। एक काम करना इस संडे को, ठीक है ना, इस संडे को 2019 का 18 का कोई भी एक पेपर उठा के देखना और उसको सॉल्व करने की कोशिश करना 3-3.5 घंटे लेके, ठीक है? ओके 3 घंटे निकालना, 3.5 घंटे अपनी लाइफ में से जो आप खेलने में व्यस्त करने वाले हो या जिसमें आप पिक्चर देखने वाले हो, तो 3 घंटे निकालना, ठीक है ना, ये संडे को। वैसे यूजुअली हम संडे को रिलैक्सिंग के लिए यूज करते हैं, तो इसके लिए यूज करना। इसके अंदर जो पेपर होगा, देखो पीएनसी के क्वेश्चन आएंगे बहुत अच्छे अच्छे, आपको करने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, देखो पैटर्न क्या पता है आपको? इसका पैटर्न क्या होता है? बाहर की जो ओलंपियाड एग्जाम्स होती है ना, उसमें से हमारे ओलंपियाड वाले क्वेश्चन उठाते हैं, पीआरएमओ वाले, ठीक है? और जेई क्या करता है, ठीक है, और जेई क्या करता है, जेई ओलंपियाड में से क्वेश्चन उठाता है जो उसके साथ सिलेबस इंटरसेक्ट करता है, मैच करता है। जो फॉरेन अच्छे अच्छे ऑथर्स है ना, जैसे हमारा एस एल लूनी का किताब हो गया, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे ऑथर जैसे फॉरेन, तो डायरेक्ट जेई में उसमें से क्वेश्चन आते हैं। जेई एडवांस की बात कर रहा हूँ, मेंस की बात नहीं कर रहा, एडवांस नॉट मेंस। मेंस तो डायरेक्ट आरडी में से ही आ जाएगा, एडवांस की बात कर रहा हूँ, तो डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से आता है काफी बार, ठीक है? कैलकुलस के लिए किताबें हैं, ठीक है ना, ज्योमेट्री के लिए किताबें हैं, अलजेब्रा के लिए किताबें हैं, तो इन फॉरेन ऑथर्स की बुक्स में से डायरेक्ट क्वेश्चन एडवांस में आता है, ठीक है? तो हमारे जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो उनको ट्रेंड को फॉलो करती है, ठीक है? भले वो जो उनकी बुक्स होगी वो इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ग्रेजुएशन की होगी, हमारा सिलेबस इतना हाई फाई है कि हमारे 11th 12th में वो चीजें हम पढ़ लेते हैं, तो वो लोग वहां से क्वेश्चन उठा लेते हैं, ठीक है? चलो अब आ जाओ आगे। सर एक बार ड्रिल 3 का थर्ड वाला मतलब उसका आंसर क्या, पर एक बार मेरी मेथड देखो ना। ड्रिल 3 का थर्ड वाला मेथड देखो, कैसे देखो? ग्रुप में डाल देते ना आप। मैं बताता हूँ आपको सर, मतलब वो अल्फा बाई बीटा पी बाई क्यू हो जाएगा। हाँ सर, हाँ सर मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है सर, मेरा मतलब रूट के अंदर यस माइनस यस आ रहा है। अरे तो चुप हो जा पहले, मेरे आ जाओ। अब कहाँ पे थे हम लोग? कौन सा क्वेश्चन मुझसे बोल रहे थे आप करने के लिए? वाला थर्ड वाला कहाँ पे सिद्धू, कहाँ भेजा आपने? हाँ सर मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब वो मैंने कैसे किया सर, वो समझ नहीं आएगा मैंने जैसे लिखा, मतलब सर वो अल्फा इज इक्वल टू पी बाई क्यू मैंने लिख लिया, मतलब अल्फा और बीटा रूट्स है तो। वेरी गुड, ओके सर वो कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? थर्ड ड्रिल 3 का थर्ड। अच्छा सर तो रूट पी बाई क्यू रूट अल्फा बाई बीटा, और वो हो जाएगा रूट बीटा बाई अल्फा, और सर वो एन बाई एल को हम सर प्रोडक्ट लिख के अल्फा बीटा रूट में लिख सकते हैं ना सर? वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो आपने लिख दिया रूट अल्फा बाई बीटा। सर इसमें मतलब एक और चीज भी पूछती थी सर इसके दो आंसर आ रहे हैं, 0 भी आ रहा है और 2 + 2 * p + q by रूट की q भी आ रहा है, बट हमको तो प्रूव करना है ये रिलेशन 0 के बराबर होगा। तो मतलब दो आंसर आ रहे तो चलता है ना सर ऐसे प्रूव में कभी दो आते दो हैं आंसर आप किस चीज के लिए? सर दो आंसर वही जिसके लिए पूछा है उसने, उसके ही दो आंसर आ रहे हैं। अच्छा हाँ तो मतलब मैंने तो वो सिद्धू जैसे बोल रहा है ना सर, वैसे ही रेशियो लेके मैंने अल्फा बीटा निकाल दिया, और फिर बस आपका जो n/l है वो रूट अल्फा बीटा है ना?
हाँ सर, तो अब एलसीएम ले लिया, पहले फर्स्ट टू टर्म्स का एलसीएम नहीं लिया नहीं नहीं तो नहीं, रुको सिद्धू, थोड़ा गलत बोल दिया आपने। प्रोडक्ट क्या है? अच्छा, प्रोडक्ट सम के बराबर ही एक्चुअली है ना, ये भी चीज दी हुई है ना। हाँ सर। ये हाँ माइनस है, पर है इसका अल्फा नेगेटिव प्लस है बीटा। शायद। हाँ अल्फा प्लस प्रोडक्ट बीटा इज माइनस अल्फा बीटा, ये है। हाँ हाँ ठीक है, ओके, बताओ चलो, फिर क्या किया आपने? सर अब फर्स्ट टू टर्म्स का एलसीएम लिया, मतलब रूट ऊपर नीचे अलग अलग लिख के ओके, अल्फा प्लस, हाँ तो सर फिर अल्फा प्लस बीटा होगा -n/l। ओके, अच्छा एलसीएम ही ले लेते ना आप बेटा। हाँ एलसीएम लेकर 0 ही आएगा सीधा। हाँ तो सर इसमें भी मतलब कट गया, मतलब ये मेथड सही सर सही है बहुत ना सही मतलब? है, अरे बहुत जबरदस्त किया, तुम मास्टर बन गए तुम क्वाड्रेटिक के, जबरदस्त मेथड, वेरी गुड। चलिए आगे, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन। सर मुझे डाउट है क्वेश्चन में सर। किसमें डाउट है? 11 सर मतलब मैंने अरे यार अरे 11 से पहले किसी को कोई डाउट है तो रुको भाई, हाँ सेवन सर थर्ड में सर मैंने थर्ड। अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकाली, तो वो एक आई 1+p/q और बीटा आया 1+q/p। ओहो, कैसे आया? अच्छा हाँ मैं हाँ तो हाँ, रूट नहीं क्यू एन सर बाई वो पी सही एल बोल है। रहा है सर, मेरी भी वही, पर सर मेरी वही माइनस आएगा। साइन के साथ है। कैसे इससे रूट्स निकाला आपने? कैसे रूट्स कैसे निकाला? सर मतलब सर देखो, उसने बोला है ना अल्फा बाई बीटा इक्वल टू पी बाई क्यू, तो मैंने सर अल्फा को लिख दिया पी बीटा बाई क्यू। ओके, फिर सर उधर से मैंने सम लिखा -n/l इक्वल हाँ टू बीटा इंटू 1+p/q। अच्छा ओके, अल्फा बीटा निकाल के आपने इसमें सब्स्टिट्यूट कर लिया, ऐसा भी कर सकते हैं हम बेटा, डेफिनेटली। सर पर उसमें ना एक प्रोडक्ट में नेगेटिव साइन जो आनी चाहिए, मतलब फिर मैंने क्या किया कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू सम ऑफ रूट्स लिखा, तो हाँ। पर उसमें अंदर एक नेगेटिव साइन भी आई, तो अब ओके, स्क्वायर रूट कर रहा हूँ तो नेगेटिव साइन अंदर रह जा रही है, तो वो प्रॉब्लम हो रही है बस। नहीं तो कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक वैसे बार भी आप भेज दो करेंगे मेरा तो सॉल्यूशन। हाँ भेज दो। रुको मैं बताता हूँ आपको, देखो वैसे अगर आपने किया तो भी आपका आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक की और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपने क्या कर दिया, अल्फा बीटा निकाला, अल्फा बीटा सॉल्व करके निकाला, तो आपका क्या आ रहा है? अल्फा बीटा कितना आ रहा है? अल्फा इक्वल टू बीटा पी बाई क्यू। माइनस ऑफ p प्लस q बाई q आया, और एक आया माइनस ऑफ p प्लस q बाई p। एक काम करो ना, आप सॉल्यूशन ग्रुप में भेज दो, आइडेंटिफाई मिस्टेक कर लेते सर हैं। मैंने भेज दिया। ठीक है, यस नहीं सर। सारे बच्चे भी देख लो एक बार। ठीक है, मेरा जा रहा है। हाँ मेरा भी गया, क्या आ रहा है उसमें, एक बार तो चेक पता कर नहीं लो। चला कि मतलब एक नेगेटिव साइन रह रही है ऊपर वो। समथिंग ने तो सॉल्व क्या किया। करते हैं, नहीं समझ लेकिन पड़ता है ऐसा। नहीं आपका लेकिन सम और प्रोडक्ट बराबर कहाँ आ रहा है? सर तो सम ऑफ प्रोडक्ट एग्जैक्टली बराबर थोड़ी है। नेगेटिव के साथ है ना। नेगेटिव इनवर्स है। हाँ एक नेगेटिव साइन आएगी एक बार ना। इसको चेक कर ले, आराम से इसको और चेक कर लेंगे एक बार, चलो। सर और एक रेशियो भी है, तो उसको मैंने के ले लिया वो रेशियो के लिए। हाँ वैसे करोगे तो आंसर आ जाएगा। फिर के की भी देखो वैल्यू अगर आप निकालनी इसको पड़ेगी। मान लो, एक रूट को लिखो आप KP टाइम्स, और एक रूट को आप लिखो KQ, और K की वैल्यू निकाल लोगे आप तो आपको रूट्स मिल जाएंगे। हाँ सर वही ठीक है ना। देखो मैं भेजता हूँ ग्रुप पे। सर आप एक बार ऐसे करा है अगर आपने, चेक करूंगा क्या मिस्टेक हुई। सर आपने वो किया था ना, सिद्धार्थ ने डाला था एक बार डाउट, यही मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है ना ये। अलग। हाँ सर, शायद सिद्धार्थ अग्रवाल ने भेजा था डाउट। हाँ उसने भेजा था पर उन्होंने। एक कौन सा क्वेश्चन है? देखो मैं थर्ड शेयर वाला है, वही वाला है भाई, बता वही वाला रहा डिफरेंट था मेथड। कैसे किया। जिसकी तूने स्मार्ट मेथड बताई है। देखो DSD 11J, आई एम सेंडिंग द सॉल्यूशन, जस्ट चेक। ओके चलिए आगे चले क्या? हाँ सर। लेट्स मूव ऑन। हाँ क्वेश्चन नंबर 11 5 हम्म बेटा, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इन द रेशियो L:m, वापस से वही चीजें हो जाएंगी ना सारी। ये समझ ही नहीं आया क्या है। सर उसका फिर भी दूसरा बहुत वाला तो लंबा प्रूव लंबा करना सम ही है, है। उसका बहुत दूसरा लंबे वाला तो लंबे मैंने उसको सम है। फर्स्ट में कन्वर्ट कर दिया, खाली इसको एक ही खाली प्रूव करना है। प्रोडक्ट और सम एक में करो, सब्स्टिट्यूट कर दिया। एक निकाल दे दूसरा अपने आप पे हो जाएगा। एक कर लोगे मैं दूसरा ऑटोमेटिकली निकल आएगा। कैसे करेंगे आप? देखो मैंने दूसरा रूट्स का पूरा प्रूव कर दिया।
नहीं नहीं, पहला कर लो, दूसरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, उसका रिजल्ट ही है वो। सर पहले हाँ, सम वही निकालेंगे, सर। फिर उससे बीटा निकाल के फिर सर मैंने प्रोडक्ट तो में रख क्वेश्चन देंगे। सॉल्व करने से पहले वही सॉल्व किया, वही पहले नोटिस किया। तो मतलब उसमें भी वही ना, अल्फा Same बाय बीटा बाय आपके पास अल्फा बाय बीटा का रेशियो L बाय M दिया है, सर फिर देख ठीक है। न्यू हुआ तो आउटपुट में तो डाल। सिद्धू एक को तू AL ले तेरी ले, एक आवाज को नहीं आ AM ले रही। ले। L/M, ठीक है ना। तो KL KM ले लो आप, KL और KM रूट्स ले लो। हाँ तो अल्फा अगर आपका KL है, बीटा अगर आपका KM है, तो अगर इसको पुट करोगे तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और K को एलिमिनेट कर दो आप। सर पर इतना सारा नहीं करना है सर। सर खाली इसके सम को लिख दो -q/p और प्रोडक्ट को r/p, फिर एक को स्क्वायर करके दो को डिवाइड कर दो, तो ये सीधा हट जाएगा। वही तो K एलिमिनेट ही तो बोल रहा हूँ, K एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट K। आपको इन अभी दोनों को दूसरा यूज वाला करके पहले से K को प्रूव एलिमिनेट। कैसे? दूसरा वाला पहले से कैसे प्रूव होगा? ओपन कर लो हाँ, ना, क्योंकि L मैंने स्क्वायर तो प्लस M पूरा स्क्वायर प्रूव प्लस 2 कर L। दिया। कितनी एक पेज की नहीं है। ओपन करना है सिर्फ, ठीक है। चलो सर आगे, वो 6 7 सर 8 मैंने 11 सर के को 9 और सब्स्टिट्यूट 10 कर दिया बस, सर दोनों में इससे तो आंसर एक नहीं लाइन आ में रहा। आ गया। अच्छा, क्या किया, क्या किसमें? 9 तो सेम है, ड्रिल वो क्वेश्चन 2 सर क्वेश्चन वो 5 ड्रिल 2 सम, का। मतलब वो सम है ना, तो उसमें L+M इंटू K आया इक्वल टू -q/p। बहुत अच्छे बेटा, वो यही चाहेगा और ना, LM एलिमिनेट K को स्क्वायर करोगे इक्वल आप, टू अल्फा प्लस r/k। बीटा आपका K टाइम L प्लस M होगा, हाँ ओके। तो ये और ना K को एलिमिनेट ही करना है। बस स्क्वायर करके डिवाइड कर सर दो। तो उसका स्क्वायर कर दो, तो और वो पहली दूसरी हाँ, इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट बिल्कुल कर दो, तो ओके। हाँ सही है। सब्स्टिट्यूट करेगा तो भी सेम नेक्स्ट, आएगा। सर 9 और ओके 10 9 तो अभी कर गया ना बेटा, डिफरेंस ऑफ द रूट 3 अभी तो क्या। सर इधर भी नहीं आ रहा ना, इसलिए हमारे भी आंसर नहीं आ रहा। चलो 10 हो गया, 10 जो Yes, आंसर sir. थोड़े 10 हो गया। Yes, sir. Find the value of a for which sum of the roots is equal to the sum of the squares of its roots. Sum of the squares, alpha square plus beta square, इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, is equal to, देखो sum of the squares of the roots, sum of the roots तो अल्फा प्लस बीटा कर लोगे ना यहाँ से, अब आप हो जाएगा। रूट डी इक्वल टू सी करना है। सर कैलकुलेशन मिस्टेक ये मतलब खाली। कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन एक बार ग्रुप में डालते जाओ, ठीक है ना, और जिन्होंने सॉल्व किया है वो हेल्प करो आप, ठीक है, ताकि दूसरे बच्चों को भी पता चले। आपके कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है वो आपको हेल्प करेंगे, उनकी कोई मिस्टेक है तो आप हेल्प करो। हमारा 12th से 11th का रिजल्ट ज्यादा बेटर इसीलिए आता है क्योंकि 11th के बच्चे डिस्कस करते हैं चीजें, ठीक है। तो यही आपको हैबिट कंटिन्यू रखनी है, सॉल्विंग ज्यादा बढ़ानी है। और कोई डाउट अगर बच्चे का आता है, मान लो दूसरी कोई किताब से कोई कर रहा है एक चीज को लेके, तो बहुत ज्यादा मैं खुश रहता हूँ, पता है, जब भी कोई और बुक से कोई बच्चा डाउट भेजता है ना, तो वो तो आप सबसे पहले अटेम्प्ट करो। पता है क्यों? क्योंकि अगर आपने वो क्वेश्चन कर लिया, इसका मतलब आपने दूसरी किताब भी कर ली, क्योंकि दूसरी किताब में से उसने 100 क्वेश्चन किया होगा और वो 100 में से उसने 5 क्वेश्चन ऐसा हुआ जो उसको नहीं आया। आपको भी वो 100 में से 95 तो आ ही जाता, क्योंकि आप भी सेम ही क्लास में पढ़े हो, सेम कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं, तो वही 5 क्वेश्चन आपको नहीं आते और आपको सिर्फ 5 ही करने हैं, ठीक है। तो शेयर करना है, बहुत अच्छे से शेयर करना। हमारी कंपटीशन हम 20 लोगों में नहीं है, हम 25 लोगों में हमारी कंपटीशन नहीं है, हमारी कंपटीशन बाहर के 10 से 20 लाख बच्चों के साथ है। वी आर नॉट कंपीटिंग अमंगस्ट आवरसेल्व्स। हमें एक दूसरे को नहीं बता के, हमें एक दूसरे को कम करके हम कोई सीट नहीं खराब करेंगे, हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे ताकि हम सभी बहुत अच्छे से सिलेक्ट हो जाए और बहुत अच्छा रैंक लेके आए, ठीक है। तो बहुत हेल्प करना, एक दूसरे को फुल सपोर्ट करना, बहुत हेल्प करना, मिलके बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। यस सर। चलो आगे, नेक्स्ट 11 12 13 का आंसर पीछे 13 14 में, हाँ चलिए, वही तो- सर, आंसर में प्रॉब्लम है बीच में। हाँ, जिसके आंसर में प्रॉब्लम है वो करेक्ट करो। 27 + 6/8। देखो 2x स्क्वायर माइनस 3x सर पूरा माइनस सेम आया, बस पूरा सेम आया पर एक नेगेटिव साइन माइनस बाहर साइन आ आई। गया। हाँ ठीक है, तो करेक्ट कर लो, आंसर करेक्ट कर लो। चलो, सबका गलत तो नहीं आ सकता, करेक्ट कर लो, ओके। सर 14 में 1 से 15/4 आ रहा है। मैं 3 से 15/4 यूनियन 0। अच्छा 14 देखो क्या लिखा है, सर माइनस 14 में इंफिनिटी से खाली है ना 15 एक फर्क आ रहा है मेरा पीछे से, उसने 3 क्लोज दिया है, मेरा हाँ 3 मेरा ओपन 3 आ रहा है। ओपन आ रहा है। तो 3 पे मतलब चेक करो ना मेरा क्या 1 होगा। से आ रहा है। सर मेरा 1 से आ रहा है। सर एक बार सॉल्व करो। देखो, फॉर सॉल्व फाइंड द करो वैल्यू ऑफ मेरा। p फॉर व्हिच
रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड पॉजिटिव, रियल भी हो और रूट्स पॉजिटिव भी हो। रूट्स क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा वो, और रूट आ रूट्स रहा है ना। पॉजिटिव की कंडीशन क्या होगी? जीरो शुड लाई ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो बोल सकते हैं क्या a f of 0 इज ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस b/2a इज ग्रेटर देन 0। तीन कंडीशन सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ ये सर, आपको खुद क्लिक करना चाहिए बेटा। अगर अभी आपको क्लिक नहीं कर रहा है मतलब आपका रिवीजन कच्चा है, आपको फिर नोट्स पढ़ना है। सर इसमें मैंने मतलब उस वक्त जब की थी ना तब ये नहीं पढ़ा था, तो मैंने उससे कर दिया अल्फा 1 हाँ बाय मैंने अल्फा भी क्यूब वैसे ही प्लस किया 1 बाय था बीटा क्यूब से। सर, पर जीरो भी आ रहा है मेरा तो एक तो मैं जीरो। ये 14 कर रहा हूँ, I'm not doing 13 but I'm doing 14। हाँ सर 14 में 14 यूनियन जीरो भी आया था। यस, प्रीत के लिए बता रहा हूँ 14। अब हाँ, दूसरा ये जब क्वाड्रेटिक के लिए पढ़ रहे हैं तब, ठीक है। जब क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा तो p की वैल्यू 3 डाल सकते हो आप डेफिनेटली। उस केसेस में क्या हो जाएगा? -6x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू डेफिनेटली 15/6 आ जाएगा, विच इज पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। तो यस, रूट्स आर पॉजिटिव, इसके लिए रूट पॉजिटिव है। सर इसमें एक और भी डाउट था सर, ये मतलब अब कुछ भी कभी भी कुछ भी मतलब जब भी ये रेंज निकाले मतलब इंटरवल निकाल रहे हो तो हर एक एंड पॉइंट चेक करना पड़ेगा हमें सर। ये सर, एंड पॉइंट नहीं चेक करना, सिर्फ ax² प्लस bx प्लस c जब आप सॉल्व करते हो और उसने बोला नहीं है कि ये क्वाड्रेटिक है, जब शब्द क्वाड्रेटिक उसने नहीं बोला तो a 0 हो सकता है। यस सर मतलब 14 पे बहुत भी सारी equation ऐसी जगह पे होता है कि मतलब पूरा सेम आता है, पीछे वैसे क्लोज की कमी रहती है हमेशा। वो पॉइंट आपको हमेशा चेक करना है। a को अगर क्वाड्रेटिक नहीं बोला है उसने तो केस 1 a नॉट इक्वल टू 0, केस 2 व्हेन a इज 0 लेके आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को डेफिनेटली। ओके ओके सर, यस सर। तो वो सर केस और एक बार रह जीरो जाता पे है देखो ना सर, तो जीरो डाल के सर उसमें क्या एक बेटा? पॉजिटिव आ रहा है एक नेगेटिव। वो x इक्वल टू अरे p जीरो पे एक वो p यूनियन p0 जीरो भी इसके आया अंदर था। आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है मुझे पता नहीं। इसके अंदर p0 आंसर आ रहा है सॉल्व करने पे? x नहीं इक्वल टू होगा ना, प्लस पर माइनस यूनियन 0 में नहीं उसमें ही है, नहीं है, पॉजिटिव ही नहीं होगा ना, मतलब पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेंट में नहीं है। डिस्क्रिमिनेंट नहीं आ रहा है। चलो आ जाओ, ये तीनों सोल्यूशन बेटा निकालो, उसका फाइनल आंसर जो आएगा वो फाइनल आंसर होगा। यस ओके चलो अब ड्रिल 4 में आ जाए। एक एक क्वेश्चन जो आपसे नहीं हुआ है उसको फिर से रीसॉल्व करो अच्छे से, छोड़ना मत कुछ भी। ड्रिल 4 सर ड्रिल 4 में पहला ही डेट वाला पहला है हाँ। सेकंड। अच्छा ड्रिल 4 में पहला फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स हैव अ कॉमन रूट। अरे आपको ये सिखाया तो सही मैंने। सर हो गया था फिर। अरे सर वो उसके बाद -8 के सब वैसे ही थे तो फिर एक बार वापस चेक करना पड़ा था नोटबुक में, तो वो डाउट हाँ मार्क भूल गए आप बच्चों ने जिन्होंने नहीं कर पाए उन लोगों ने नोटबुक पढ़ा ही नहीं किया। आप लोग सर हो गया कोई बाद में। 10 किताब करने से पहले नहीं। अब अवध आपका हो गया बहुत अच्छे। जिनसे नहीं हो रहा है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, डोंट गो बिहाइंड डिफरेंट बुक्स, गो फॉर ओनली नोट्स। फर्स्ट यू हैव टू क्रैम योर नोट्स। आपको नोट्स रटे हुए होने चाहिए कि सिंगल रूट की कंडीशन क्या होती है, दोनों रूट की कंडीशन क्या होती है, सब रट लेना है ताकि जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है तो हम उसको रिलेट कर सकते हैं कि यार ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, ये तो मैंने पढ़ा हुआ है। क्योंकि जेई मेंस के एग्जाम में खास करके एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जिसका कॉन्सेप्ट आप पहली बार वहां पढ़ो या पहली बार वहां निकालो। इज इट क्लियर? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो पूरा पेपर ही निकल जाएगा। हमें 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, उसको अटेम्प्ट करने के लिए मुझे हर क्वेश्चन को हार्डली 2 मिनट है। तो 2 मिनट में मैं वही कर सकता हूँ, कॉन्सेप्ट को रिलेट कर सकता हूँ और क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। बट अगर आपने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं है तो आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। एग्जाम में इतना टाइम नहीं है कि आप नया कॉन्सेप्ट बनाओ और वहां पे फिर सॉल्व करो। एग्जाम में इतना टाइम भी नहीं है कि आप फॉर्मूला डिराइव करो और सॉल्व करो। नो ओके, ध्यान रखना। नेक्स्ट चलो तो यहाँ से वो तो सीधे एलिमिनेशन से ही हो जाएगा। सर मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब इसमें थोड़ा वो कभी गलती होती है ना, इसलिए लेट अल्फा भी और कॉमन रूट दोनों को इक्वेट कर दिया सीधा। हाँ यस x1 आ गया। आ गया ना, कॉमन रूट 1 आ गया। हाँ एक 1 आया और एक बस उसको ही डाल a दिया माइनस बी। इक्वेशन। सर फिर खाली क्या जब वो करना, बोलता एक है ना a कि माइनस मतलब- बी भी आया ना भाई हाँ, एक रूट ही आ आएगा गया, -b। दूसरा a माइनस बी आ जाएगा आपके पास रूट। एक सर 1 आ जब जाएगा और वो एक बोलता है ना कि a मतलब minus एक से b 1 आ ज्यादा रूट की जाएगा, हो जरूरत जाएगा। होती है, तभी मैं ये करता हूँ सर। अब फाइंड द कंडीशन दैट द इक्वेशन हैव अ कॉमन रूट। तो अगर 1 उसका रूट है तो 1 माइनस a प्लस b इक्वल टू 0 होगा, मतलब a माइनस b का वैल्यू 1 होगा। खत्म। नेक्स्ट सेकंड थर्ड सेकंड सर
सेकंड बेटा, सेकंड में क्या लिखा है? अल्फा इज अ कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशन। तो सब सेम ही आयुष वैसे बेटा तो अच्छा। कॉमन रूट ढूंढो ना आप, तो फैक्टराइज तो कर लो, सर कॉमन रूट निकला। सर इसमें भी वही हुआ सेम, मतलब कैलकुलेशन हो जाएगा सर, अब हो जाएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक भी नहीं होना चाहिए आयुष, क्यों हो रहा है? तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 क्या हो जाएगा? x प्लस 3 x माइनस 1। ओके यस सर अब 6 7 8 9 फिर सेकेंड इक्वेशन को 3 टाइम्स करके फर्स्ट से ऐड कर दिया तो पूरा 0 आ गया। तो भी कर सकते हो बिल्कुल, दैट इज द वे ऑफ फाइंडिंग आउट द कॉमन रूट। ओके, यस सर। एलिमिनेटिंग बोथ द। सर हम वो रेंज निकालने में वो y से इक्वेट करने के बाद d निकाल देते तो उसमें d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखते थे। हाँ यस बिल्कुल ठीक है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही करते हैं। चलें आगे क्या? हाँ Six- सर सर 6 7 8 9 चारों नहीं आए। 7 तो लीनियर इनइक्वालिटी का है। हाँ यार सिद्धू यार चलो नेक्स्ट। सिद्धू क्या कर रहे हो तुम? देख के छोड़ देते हो क्या? नहीं 7th में मेरा 11 और -1 आया, फिर पता नहीं क्या कर। कैलकुलेशन मिस्टेक ही करते हैं और कुछ नहीं करता तो। चलो देखो आसान वही तीनों फिर तरफ। छोड़ देते हैं। देखो अभी क्वेश्चन में देखो, आपने क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है? x इज रियल, फाइंड द रेंज ऑफ द वैल्यूज ऑफ द एक्सप्रेशन। क्या लिखा है? x प्लस m का होल आपने स्क्वायर। बताया था ना कि x को x की क्वाड्रेटिक y में बनानी है, हाँ वही वही किया। किया बस। ये बेटा y है, इसको y को उधर ले जाओ तो ये क्या बन जाएगा? 4 mn y 2 x माइनस n। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। x नहीं प्लस m का सर होल स्क्वायर इतना भी हो गया फिर माइनस भी 4 नहीं। mn माइनस 2y x माइनस n इज इक्वल टू 0। अब क्लब कर लो, ओपन करो। x स्क्वायर प्लस 2xm प्लस m स्क्वायर माइनस 4mn माइनस 2yx प्लस 2yn इक्वल टू 0। ये सर और ये उसके क्लब बाद हो गया। इसमें तो कुछ वो डिस्क्रिमिनेंट भी नहीं लगाना पड़ा, सीधा फैक्टराइजेशन से ही फैक्टराइज ही हो हाँ गया। मेरा 16 आया था 4mn की तरह, इसीलिए नहीं हो रहा था। देखो और ज्यादा मल्टीप्लाई किया होता है। अब 2 into x minus y था x plus m square minus 4mn plus 2yn equal to 0। ये आपकी चीज बन रही है। अब क्या होना चाहिए? d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि उसी वैल्यूज के लिए आपको करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे क्या देगा? 2 टाइम्स m माइनस y का होल स्क्वायर माइनस 4 a 4 टाइम्स m माइनस 4 भी कट हो हाँ जाएगा सर वो 4 आएगा सर, तो 4 हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल हाँ ठीक है, सर अब हो जाएगा। ये कट गया। अब ओपन कर लेना, सिंप्लीफाई कर लेना। y माइनस 2 y माइनस 2 है y minus something Factorize. and something -2 next। सर 7th I don't Sir, need to know। 8 7 डाउट है 7 खुद से 8 करो। हाँ 8 कॉमन डाउट है। 8 वाला हाँ सर। सर 8th भी और 9th भी। क्या क्या क्या? सीनियर सर कुछ नहीं वो बोल रहे उसका 9th भी डाउट है सर साथ में। 8th वाले में फिर जरूर। चलो 8th वाले में क्या लिखा है? x अरे बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। आपने बोला था एक कैलकुलेशन लाइंस का क्वेश्चन है तो मैंने छोड़ दिया। नहीं डायरेक्ट हो जाए। कंडीशन है ओनली वन सॉल्यूशन। अरे मैं बताऊं क्या करना है। आप y को लिख दो 1 माइनस ax बाय b लिख दोगे? यस लिख लो cx स्क्वायर प्लस d 1 माइनस ax का बाय b का होल स्क्वायर 1 के बराबर। सही है ना? ओपन कर लो, d इक्वल टू 0 कर देना, खत्म। वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। अच्छा तो अभी चलो d इक्वल टू 0 अरे, क्यों? एक ही मतलब तभी तो एक सॉल्यूशन होगा ना, अच्छा वरना दो एक ही सॉल्यूशन सॉल्यूशन होंगे। होगा। हाँ ठीक है। बहुत इजी था ये तो। नेक्स्ट सॉल्यूशन ढूंढा ना। मेरे को लाइन की इक्वेशन समझ रहा था इसको। नहीं चलो आ जाओ 9th। पे हर क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ ही था क्वेश्चन में कि इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन, तो उसके आगे कंडीशंस थी। हाँ समझ ले कोई वो ठीक है है। मतलब। अब होगा सर। क्या आधा नहीं सुनाई दिया सिद्धू। इसको कुछ नहीं बोलते थे, तेरी कुछ नहीं आवाज बोलते। थोड़ी चलो आ सी जाओ 13 10 11 12 13 नहीं सर सिद्धू 9th बोल रहा है। सिद्धू 9 का इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है यार, क्यों ऐसा कर रहे हो? भाई 9 ग्रुप में डाल दो, ग्रुप में डाल दो, ग्रुप में। सिद्धू इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, क्यों नहीं हुआ? होना चाहिए ना आपसे।
पता नहीं क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? टेम्पटिंग क्वेश्चन है तो बहुत जल्दी हो जाता है। इसको फैक्टराइज किया कि नहीं आपने? 12th नहीं ये दूसरा फैक्टराइज दिया 12th। अरे भाई x स्क्वायर प्लस 2t ले लो तो। क्रॉस देखो अब 12th में बताओ, ये कर लोगे ना आप? क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना भाई, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते आपको पता नहीं है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। ठीक है मत करना क्रॉस मल्टीप्लाई भाई, खिलाड़ी खतरों से मत खेलो। तुम लोग को फर्स्ट चैप्टर तो सिखाया था मैंने, यही भूल गए क्या? पहला चैप्टर ही भूल गए क्या? नहीं सर। नो सर। नाम खराब करोगे यार। नहीं अब देखो इसको कैसे करोगे आप। एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस, बहुत ध्यान से देखना, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3। सही है? यस। अरे 12 तो इसको 6x स्क्वायर आएगा ना? 3x कर देता हूँ मैं, सही है ना? 6x आ जाएगा है ना? अब इसको कंपेंसेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए? अच्छा ये माइनस ले लो इधर, माइनस, और इसको कंपेंसेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए? प्लस 9x स्क्वायर चाहिए। तो प्लस 8 है, प्लस x स्क्वायर कर दो दोनों साइड, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। डू यू अग्री? सर वो रुको एक सेकंड, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कर रहे हो। फड़फड़ाहट हो रही है। 2x 6x ठीक है। हाँ हाँ अच्छा पता चल गया, ठीक है सर। फिर इसके बाद क्या कर? इसके बाद हवन कर लेना। ये तो हो जाएगा ना? आप क्वाड्रेटिक नहीं सॉल्व कर लोगे क्या? हाँ सर। इसको ओपन मत कर देना, बच्चे घबरा जाते हैं बाई क्वाड्रेटिक देख के। ओ हो बहुत ही आसान है, ठीक है ना? तो इसका स्क्वायर रूट नहीं ले सकते? मतलब प्रोसेसर में कितनी ज्यादा मैनिपुलेशन भरी हुई है, देख रहे हो तुम लोग? सारा आना चाहिए आपको। -3x आएगा ना? हाँ सर माइनस क्या स्क्वायर रूट कहाँ से स्क्वायर रूट अब कहाँ से आ गया यार? ये माइनस कर लेना भाई, ये माइनस बिल्कुल एक परफेक्ट स्क्वायर है ना, मतलब दोनों तरफ स्क्वायर है, तो फिर उसको स्क्वायर रूट नहीं ले सकते डायरेक्ट, कि कुछ कंडीशन दी है कि नेगेटिव नहीं हो सकता है। तुम स्क्वायर रूट लेके खेलते रहो उससे, ठीक है ना? तुम ऐसे करो, 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर रूट ऑफ 4 9 माइनस 8 स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2। दिया क्या था? तुम करते जाओ। मतलब क्या है इसका? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? कोई मतलब नहीं सर, वहाँ पे जब जहाँ पे आपने लिखा ना x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x का होल स्क्वायर इक्वल टू नहीं कर सकते, 2 रूट है ना, 2 रूट एलिमिनेट हो जाएंगे बेटा, 4 रूट निकलेंगे, 4 रूट्स आ गए। तुम स्क्वायर रूट करके 2 रूटों को गायब कर दोगे। अच्छा, तुम्हें प्लस माइनस लेके करना पड़ेगा स्क्वायर रूट भी अगर आप कर रहे हो। एक स्टूडेंट था वो ऐसा करता था, 1 को बहुत कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करता था, फिर वो 3 को कुछ लिखेगा, फिर उसको कुछ लिखेगा। जैसे खतरों से खेलना पसंद है बच्चों को, खेल सकते हैं आप। चलिए आगे, नेक्स्ट 13 1 3 बेटा ये मैंने बताया ना आपको, डेल्टा इक्वल टू 0 कर दोगे ना? तो क्या करना? ax स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर 2gx 2fy। आपने करवाया था क्लास में फिर? यस बेटा, क्लासरूम क्वेश्चन। a का वैल्यू 2 है, h का वैल्यू m/2। मैंने किया था ये वाला है ना सर, ऊपर वाला जो अभी आपने किया 12 सर, वो मतलब मैंने ऐसे किया था कि इसको है ना वो x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया था सर, तो मतलब वो क्वाड्रेटिक ही बन गया था। फिर मतलब वो x प्लस 2 बाई x मतलब वो पूरा एक टर्म आ गया था, तो उसको p सपोज कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। पर ये क्या करना था? रूट्स एलिमिनेट नहीं होंगे? हो जाएगा अभी इधर में। क्या बोल रहे हो? सही कैसे किया? सर इससे रूट्स एलिमिनेट नहीं होंगे? कहाँ से रूट्स एलिमिनेट? मतलब ये x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो नहीं, हम इसको ऐसा कन्वर्ट करते हैं भाई, x की पावर 4 है, उसको x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर को एक t ले सकते हो ना आप। फिर सॉल्व तो करेंगे ना वापस जाके। फिर ये क्या किया? स्टार्टिंग से बताओ। ये मैनिपुलेशन हम इसको बाद में करेंगे,
ठीक है ना, एक दो क्वेश्चन इसके रिलेटेड आपके मॉड्यूल में है, वो मैं बताऊंगा आपको अभी, ठीक है। तो ये वाला बता दो। कौन सा बताऊं, ये वाला? हाँ यही वाला। इसमें तो बेटा कोएफिशिएंट्स कंपेयर करते जाओ आप। a को कंपेयर कर लो 2 है, h को कंपेयर कर लो m/2 है, b को कंपेयर कर लो 3 है। सर ये g को कंपेयर कर लो। क्लास में बताया था ना कि वो क्वाड्रेटिक बना के वो d कि d 0 इक्वल टू 0 करना है, वही किया मैंने तो। वैसे d इक्वल टू 0 क्यों करना होगा? कभी वो फैक्टर हो गया। abc जिनको वो समझ नहीं आया था, क्योंकि देखो वो है ना, मैं हमेशा वो नहीं करूंगा, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, वो पहली बार समझाने के लिए करता हूँ कि वो आता कहाँ से है, फिर उसको यूज करेंगे अभी हम। ये फॉर्मूला है, डायरेक्टली खत्म। पर ये याद नहीं रहता, ये अजीब सा। ये फिजिक्स में किया था, याद रखना, इसको याद रखना बहुत आसान है यार। एबीसी को आपने डायगोनल लिख दिया, एचजीएफ लिख दिया। केजीएफ याद रहता है तुमको, एचजीएफ याद नहीं रहता? क्या तुम लोग को याद नहीं रहता? तो मतलब वो तो याद रह जाता है, पर इक्वेशन का फॉर्म नहीं याद रहता, मतलब कहाँ पे अरे ये कौन तो सा। तुमको रट जाएगी 2 महीना यही इक्वेशन पढ़नी है अपने को, कैसे याद नहीं रहेगी? अरे रट जाएगी। a इक्वल टू 2, h इक्वल टू m/2, b इक्वल टू 3, ये सब कैसे आया? बेटा ये कंपेयर किया, ये आपके पास इक्वेशन है, जनरल, ये जनरल है, जनरल 2 डिग्री इक्वेशन। इससे हर एक कोएफिशिएंट को कंपेयर किया और फिर वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया और उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू। जब तब पढ़ेंगे ना तब करेंगे सर, अभी तो इससे ही करते हैं। छोड़ दो उसको, छोड़ दो अभी, छोड़ दो, फ्रीली छोड़ दो। चलो नेक्स्ट 14, 15, 16 हो गया सर। चलो बढ़िया, कांग्रेचुलेशंस, बधाई आपको। ड्रिल फाइल में आ जाओ जल्दी जल्दी। सर ड्रिल फाइल पूरे के पूरी नहीं आई। पूरी नहीं आई क्यों? और ड्रिल 7 पूरी हो गई और ये तो कुछ मतलब सर पहले 6 क्वेश्चन नहीं आए तो छोड़ दी सर। देखो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, सुनो अब सिर्फ सुनो। फॉर व्हाट वैल्यू, फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए इज वैलिड थ्रू आउट द नंबर एक्सिस। भाई ये हमेशा पॉजिटिव कब होगा? जब d लेस देन 0 हो और a ग्रेटर देन 0। कंडीशन लिख लो सिद्धू। सेकंड क्वेश्चन हो गया पहला। फॉर व्हाट इंटीग्रल k इज द इनइक्वालिटी 0 वैलिड फॉर एनी रियल एक्सिस। तो सेकंड में भी हमेशा 0 से बड़ा कब होगा? b लेस देन 0 के लिए होगा। थर्ड कंडीशन, सर मतलब इसमें रेंज आनी चाहिए थी ना, मतलब उसमें इंटीग्रल वैल्यू मतलब मेरी नहीं है, मेरी रेंज आ गई। अरे तो k की उसमें रेंज आई होगी ना आपके पास के भाई 5 से 16, तो उसमें इंटीग्रल वैल्यू बता पाओगे ना क्या क्या आएगा वो सब। अरे आप लोगों ने सॉल्व किया सर इसकी रेंज ही 2 से 4 आई थी, एक की इंटीग्रल वैल्यू है 3। 3 इंटीजर आएगा उसके अंदर बस। मुझे बताओ आप लोगों ने सॉल्व किया कि नहीं किया? कर लिया सर। किया है ना सर? किया है ना, तो डाउट ग्रुप में डाल दो। जो जो डाउट है बेटा आप पूछते रहो, बच्चों ने सॉल्व किया है। कॉन्सेप्ट अगर कुछ नया आता है तो वो मेरे लिए रखो आप, उसको हम क्लास में डिस्कस करेंगे। बट जहां तक मेरा नॉलेज है, एक भी नया कॉन्सेप्ट तो आपको कभी फील नहीं होगा क्लास में। ठीक है चलिए नेक्स्ट थर्ड वाला क्या लिखा है? व्हाट फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए डू द ग्राफ्स डू नॉट इंटरसेक्ट। ये दोनों ग्राफ कट नहीं कर रहे। अरे तो ग्राफ कट नहीं कर रहे मतलब दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने में सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। मतलब जहां जहां पे y लिखा है वेट कर दिया, फिर r माइनस जो रेंज आई वो खत्म। 2ax + 1 इज इक्वल टू a - 6x² - 2। यहाँ पे x की नो सॉल्यूशन आना चाहिए, नो सॉल्यूशन। हाँ तो सर मैंने ग्रेटर देन 0 कर दिया इसके लिए पहले। d लेस देन डी सॉल्यूशन निकाल दिया और r माइनस सॉल्यूशन। ठीक है ना, चलिए आगे फोर्थ। चलिए नोट करते चलो। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p इज द है। वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला एट अ डिस्टेंस 5 फ्रॉम ओरिजिन। बेटा p क्या है सर? ये बताओ मैंने पॉइंट है। अब पहली बार मैंने ग्राफ से सॉल्व किया। अरे डिस्टेंस फार्मूला से किया। हाँ बिल्कुल। वर्टेक्स क्या है आपकी? -b/2 है। -b/2 है, तो ये कितना हो जाएगा? -p, yes or no, कॉमा सम पॉइंट अनदर विल बी ओवर हियर। वो निकालो आप। ये क्या होता है? d/4 है, -d/4 है, -b/2 है, कॉमा -d/4 है। निकाल लोगे आप? अरे तो वाली है। अब ये वर्टेक्स ओरिजिन से 5 यूनिट की दूरी पे है, तो 25। अब मुझे एक चीज बताओ, इसने क्या बोला? वर्टेक्स ओरिजिन से 5 यूनिट की दूरी पे है, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा के 5 यूनिट से इक्वेट कर दो, खत्म। यस। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कुछ नहीं करना, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, p की वैल्यू ले लेनी है प्यार से। ठीक है ना सर? फिफ्थ में सर नीचे सर ऐसा ट्रायंगल हैज नो रियल रूट्स। सर वो मतलब अगर एक ही साइन दी होती क्वेश्चन में सॉल्व होता। अच्छा देख लेते हैं, चलो मैं कर लेता हूँ आपके लिए। सर देखो फिफ्थ में क्या लिखा है? आपका आ रहा हूँ ax² + bx + c
है ना, इसका नो रियल रूट है। नो रियल रूट मतलब क्या होगा, b लेस देन 0 होगा। यस भाई, पहले चीज या तो ग्राफ पूरा नीचे रहे या तो पूरा ऊपर रहे, वो उसकी मर्जी है, उसको जैसा अच्छा लगता है करे, है ना। दूसरा a प्लस बी प्लस सी 0 का मतलब क्या बताओ, f ऑफ 1 0 है, नहीं है ना। हाँ, f ऑफ 1 लेस देन 0, यस। अरे भाई अच्छा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे f ऑफ 1 0 है मतलब क्या, ग्राफ x एक्सिस के नीचे है भाई, x एक्सिस के नीचे मतलब c को तो नेगेटिव में कट करेगा, तो c नेगेटिव होगा ना यार, खत्म हो गया क्वेश्चन। सर मतलब ऐसा मतलब फिर से एक और बार, वंस अगेन, थोड़ा धीरे चले क्या। नहीं सर, नहीं मतलब सर, आप एकदम फिर से फॉर्म में मत आओ। देखो, f ऑफ 1 नेगेटिव, एक पॉइंट नेगेटिव आ गया, एक पॉइंट पे वैल्यू नेगेटिव आ गई, मतलब ग्राफ नीचे ही लाई करेगा हमेशा। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर वो नीचे लाई करेगा तो कभी y एक्सिस को ऊपर काट सकता है क्या? नहीं। अच्छा, तो y एक्सिस को तो नीचे ही काटेगा। अब y एक्सिस का पॉइंट क्या होता है, 0,c, तो c नेगेटिव आ जाएगा। समझ गए कि नहीं आप? हाँ सर, यस। हसन नोट कर लो इसको। हसन है क्या, भाग गया, कहाँ गया? शायद डिस्कनेक्ट हो गया बेचारे का, वो भागेगा तो नहीं। आ जाओ, चलो नेक्स्ट। केवीपीवाई के लिए इंपॉर्टेंट है, उसे नोट कर लो, ठीक है ना। यस सर। ओके नेक्स्ट, 6th वाला हो गया ना आपसे? हाँ सर। 7, 8, 9th वाला नहीं हुआ सर। 9th वाला जेई मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है ना। 9th वाला जेई मेंस में पूछा हुआ है, देखो बहुत सिंपल। क्या लिखा सर है? 8th वाला भी 8th वाला भी नहीं हुआ? 8th वाला नहीं हुआ। 9th वाला तो हो गया, 8th वाला। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, तो बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालो, उसको मिनिमाइज करना है। हाँ सर, इसमें डिफरेंशिएट तो उससे तो हाँ 1 आ रहा था मेरा। परफेक्ट स्क्वायर बनाओ ना आप, डिफरेंशिएशन अभी सिखाया नहीं मैंने, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ ना आप, क्यों दिक्कत है? मजा आती है डिफरेंशिएट करने में सब मजा आती है। परफेक्ट स्क्वायर बना के इसकी मिनिमम वैल्यू भी निकाली थी। हाँ, तो मिनिमम वैल्यू आपकी ये आ रही होगी, देखो मैंने किया हुआ इसको। हाँ यस, ठीक है, 3/2 ही आया। अभी 11 तो by 4 मिनिमम है। वैल्यू किस ए पे आ रही है? आपसे मिनिमम वैल्यू नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है वैल्यू ऑफ ए, तो ए की वैल्यू क्या है, 3/2 आ जाएगी। यस। अच्छा, हाँ हाँ। अब मैं पूरा सॉल्व करता, फिर तुम अच्छा करते, तो मैंने सीधा मैं आंसर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को इज इक्वल टू 11/4 इक्वेट कर दिया था। नहीं सर इसमें सर मैंने ऐसा सोचा कि मतलब सर जितना d छोटा होगा मतलब उतना छोटा उसके रूट्स हो गए, तो मैंने d को मिनिमाइज कर दिया। ओके, उससे भी आ गया इक्वल टू 3/2। बिल्कुल ठीक है, चले आगे, बहुत अच्छे। 6 और 7 तो डाउट ही नहीं है। ओके 9 देख लो, अभी 9th में डाउट है। 9th हो गया 10th आपसे? में सर आंसर मेरा पीछे से मैच नहीं हो रहा था ड्रिल फ्लाई के, चेक कर लेते हैं मुझे, लेकिन 9th बताओ, 9th हो गया आपसे? हाँ सर, हो गया 9th। 6 और -2। देखो ये सब चेकिंग क्वेश्चंस है, बीच बीच में इसीलिए दिया गया है, आपको क्लास में नहीं करवाया लेकिन कॉन्सेप्ट बता दिया। तो क्या आपसे जेईई मेंस के हो रहे क्वेश्चन? तो हो रहे। देखो, while solving a quadratic equation in x, student copied the constant term wrong and incorrectly and got the roots as -7 और 3। भाई कांस्टेंट टर्म उसने गलत नोटिस कर ली और उसके रूट्स क्या आ गए, -7 और 3 आगे रूट्स, है ना। Another student copied the constant term, B copied the constant term and the coefficient of x square correctly। कुछ तो इसने भी गलत कॉपी किया ना, क्या गलत किया? तो मतलब बीच वाला गलत कॉपी किया, x वाला कोएफिशिएंट। Student B copied the constant term and the coefficient of x square correctly। अच्छा, constant term और x square का coefficient सही कॉपी किया और उसने बीच वाला गलत कॉपी कर लिया, है ना। यस सर यस बेटा, वो वाला बताओ ना, गलत किया कॉपी। कौन सा? वो पैराबोला वाला मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। ये वाला पैराबोला, ये पॉइंट निकाल लो और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, आपका काम हो जाएगा। जब वो मैं मतलब मेरा पॉइंट तो निकल गया पर मेरा अजीब सा आ रहा है, मतलब वो डी वाला निकालो ना एक बार, वाई कोऑर्डिनेट। सर मैं भेज देता हूँ, तो एक बार चेक कर लेना। ठीक है, भेज दो, ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, देख लो एक बार, भेज देगा, चेक कर लो। आ जाओ फटाफट आगे चलते। तो बेटा इसमें क्या है, कांस्टेंट टर्म उसने गलत फॉर्म कर। अरे भाई एक मिनट, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, व्हाइल सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं।
A student copied the constant term incorrectly and got the roots as -7 और 3. तो -7 और 3 उसके roots आ गए. Next, उसने क्या किया? Another student copied the constant term and the coefficient of x square correctly, but he copied coefficient of x wrong. उसका coefficient of x उसने गलत copy किया. Wrongly copied. ठीक है, तो उसके roots क्या आ गए? And got the roots as -3 and 4. ठीक है, देन फाइंड द करेक्ट रूट्स. तो बेटा आप मुझे एक चीज बताओ, कांस्टेंट टर्म गलत कॉपी किया और उसको रूट्स मिल गए -7 और 3. तो कांस्टेंट टर्म तुमने गलत कॉपी किया, लेकिन मुझे एक चीज बताओ, प्रोडक्ट कांस्टेंट टर्म से प्रोडक्ट का रिलेशन है, लेकिन सम तो तुमने सही कॉपी किया होगा. तो मेरे रूट्स का सम -4 आ गया. यस. नेक्स्ट, तुमने कोएफिशिएंट ऑफ x गलत कॉपी किया, मतलब तुमने सम गलत लिखा होगा, लेकिन प्रोडक्ट तो तुम्हारा सही आया होगा. यस. क्योंकि प्रोडक्ट c/a होता है, तो प्रोडक्ट तो सही आया था. प्रोडक्ट -12 है, तो क्या ऐसी इक्वेशन है जिसके सम -4 हो, प्रोडक्ट -12 हो? बिल्कुल. x² + 4x - 12. ठीक है, तो x² + 6x - 2x - 12 कर लोगे? यस सर. सर. -6 और -6 और 12. ओके, फिर 10 वाला सर. सर उसमें वही लगाया सीधा a f(0) इज मतलब वो <0. रूट्स अपोजिट साइन है. रूट्स अपोजिट साइन है, तो a तो f(0) हम लोग ऐसा बोल सकते हैं 0 इज लाइंग बिटवीन द रूट्स. हां सर वही a लगाया f(0) a <0. f(0) खत्म हो जाएगा. सर पर उससे मतलब एक चीज ज्यादा आ रही है पीछे से. अच्छा, क्या आ रहा है? a f(0) <0 पे क्या आ रहा है? सर उसका आएगा p - 2 और p - 4 इज <0. p² - 4p है ना. -∞ से 0 2 से 4 और पीछे से खाली 2 से 4 दिया है. हाँ उन्होंने सिर्फ 2 से 4 दिया. अच्छा, तो आंसर तो इसी से आ जाना चाहिए ना सर. बिल्कुल इधर जाएगा. एक सेकंड, हम उनको कॉन्ट्राडिक्ट कर लेते हैं. ये <0 से आ रहा है ना, ये वाला <0 है. यस. तो 0 2 4, तो प्लस माइनस प्लस माइनस, तो -∞ से 0 यूनियन 2 to 4 हमारा ये आ रहा है ना. हाँ सर. यस यही आ रहा है सर. ओके, अब मुझे एक चीज बताओ, अगर p का वैल्यू मैंने -1 डाल दिया, चेक कर लेते हैं. p का वैल्यू -1 डाल के क्या आ रहा है? -3x² + 7x 1 + 4 5 आ गया. यस. हाँ. तो क्वाड्रेटिक क्या आ गया? 3x² - 7x - 5 = 0. तो रूट्स क्या आ गए? 7 ± √b² 49 - 4 3. सही है. हाँ 23 नहीं. तो ये कितना जाएगा? 5 4 20 60. सर -3 आया. -3x² + 7x +5 आएगा. +5 +5 9 और -12. क्या रहा है? मेरे को समझ नहीं पड़ा तुम्हारा क्या प्रॉब्लम क्या है. p -1 डाला सर अपन की वैल्यू क्या ले रहे हैं? अच्छा -1. ठीक है सर. तो 5 4 20 60 और ये 50 110 को राउंड अबाउट अपन बोल सकते हैं 11 10 बोलते हैं. 10 बोलते हैं. 10. तो 7 + 10/6 7 - 10/6. तो भाई दो अलग अलग साइन के रूट्स आ गए. बिल्कुल परफेक्ट बात है. हाँ तो मतलब करेक्शन है. ठीक है ना. नोट कर लो. आंसर चेंज कर लो. आंसर क्या आएगा? -∞ से 0 यूनियन 2 से 4 ही ना. यस, ठीक है, जो हमने पढ़ा बिल्कुल ठीक है. इसको नोट कर लिया आप. ओके, तो मुझे भेज देना. ठीक है ना. जो जो करेक्शन, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो सारा करेक्शन मुझे सेंड करते रहना. और मेक श्योर आपने मुझे जब चैप्टर कंप्लीट होता है तो फाइनल आंसर की डाल ही दिया करो, पूरा पीछे का फाइनल खींच के. ठीक है, जो जो करेक्शंस है. अभी तक आपने मुझे कौन से करेक्शन भेजे हैं? इससे पहले का आपने सीक्वेंस सीरीज का पूरा भेजा. पूरा भेजा. उससे पहले पीएनसी का पूरा भेजा नहीं आपने. पीएनसी में याद ही नहीं है. देखो फिर ऐसे कैसे चलेगा. फिर अभी आप नेक्स्ट ईयर जब इसको वापस से करोगे ना, अभी तुम लोग बहुत लाइटली ले रहे हो. नेक्स्ट ईयर तुम ही वापस से करोगे, तुमको ही डाउट आएगा और तुम लोग फिर से मेरे से पूछोगे सर ये क्या करें, इसमें क्या करें. ठीक है, तो तुम्हें अपने लिए ही करना है सब. ओके, चलो आगे. ड्रिल 6 का सेकंड. हाँ ड्रिल सर. 6 हाँ सर सेकंड. ओके, मेरी तो वैल्यू ही आ गई सीधी 1 की हाफ. तो क्या लिखा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ a if दिस होल्ड्स ट्रू.
भाई एक ही वैल्यू बताइए। और ऑल आ रहे ना सर, ऐसा पीछे एग्जैक्ट एक सेम एग्जांपल में था, पर उसने वो डिफरेंशिएशन से कुछ किया था उधर तो। नहीं हम बिना डिफरेंशिएशन के करेंगे, हम खतरों के खिलाड़ी हैं। तो डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं है। देखो क्या बोला इसने, बहुत ध्यान से समझो आप। इसने बोला है कि -3 से x² प्लस ax माइनस 2 अपॉन x² माइनस x प्लस 1 का वैल्यू 2 के बीच में होना चाहिए, ये हमेशा हो। ओके, ये हमेशा 2 से छोटा हो, उसके लिए क्या कंडीशन आ जाएगी? पहले तो नीचे वाले को चेक करो, क्या इसका d लेस देन 0 है? बिल्कुल। तो क्या ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है? यस, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, x² प्लस ax माइनस 2 लेस देन 2 टाइम्स x² माइनस x प्लस 1। ठीक है, x² प्लस ax माइनस 2 टाइम्स x² माइनस x प्लस 1 लेस देन 0। डू यू एग्री? इसका d लेस देन 0 कर दोगे आप? अच्छा हाँ, कर दोगे ना? अगर d लेस देन 0 क्यों? बेटा हमेशा नेगेटिव होना चाहिए, अभी तुम्हें ये सब आ जाना चाहिए। अच्छा, हमेशा नेगेटिव। हाँ ओके, फिर इस कंडीशन को यूज करोगे आप। दिस इज केस 1। फिर केस 2 सॉल्व करोगे, सर पर एक इसमें आंसर 1 आएगा। 0 करेंगे, पर इसका a तो नहीं हाँ a नेगेटिव है। तो हाँ a की वैल्यू आ जाएगी ना बेटा, a बिलोंग्स टू दिस, यू विल गेट d नेगेटिव में a ही तो कोएफिशिएंट्स है। हाँ नहीं सर, मतलब मैं वो ax² वाले के a की बात कर रहा था, मुझे लगा वो हमेशा पॉजिटिव है इधर से, पर वो -2x² भी एक है, वो इधर देखा नहीं मैंने। वो सिंपलीफाई करो, इसको सिंपलीफाई करके हाँ। जो क्वाड्रेटिक बन रहा है उसका d लेस देन 0 करो आप। ओके, नेक्स्ट केस 2 ले लोगे, उसको सिमिलरली सॉल्व करना, उसका आंसर 2 आ जाएगा। हाँ सर, आंसर 1 इंटरसेक्शन आंसर 2 करेंगे, बिकॉज इन दोनों के बीच में आना चाहिए। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 4 5 फोर्थ सर। नोट करते हुए चलो सारा। फोर्थ में क्या रहेगा? फाइंड द वैल्यूज ऑफ a फॉर व्हिच द इनइक्वालिटी इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल x इन द इंटरवल 1 से 3। तो भाई ये बोल रहा है x की वैल्यू 1 से 3 के लिए। अच्छा ओके, x की वैल्यू तो ये लिखा हुआ है x माइनस 3a, x माइनस a माइनस 3, ये 0 से छोटा होना चाहिए, दिस शुड बी लेस देन 0 फॉर ऑल x इन द इंटरवल 1 से 3। 1 से 3 के लिए ऐसा होना चाहिए सर। तो मैंने इसको ऐसे लिखा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। ये देखो ऐसा होना चाहिए ना, 1 से 3 है। मुझे एक चीज बताओ, ये रूट्स क्या है? 3a और a प्लस 3 रूट्स है। डू यू अग्री? यस है ना? तो केस 1 ले लेते हैं, केस 1 ले लेते हैं। भाई ये वैल्यू नेगेटिव कब होगी? ये वैल्यू नेगेटिव कब होगी? जब x बिलोंग्स टू 3a से a प्लस 3 या फिर a प्लस 3 से 3 है, कुछ ऐसा हो, a प्लस 3 से 3a हो, ऐसा है ना? सर ऐसा क्वाड्रेटिक दो कंडीशन आई थी। केस 1 ये नहीं, ऊपर नहीं आएगा बेटा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि x² का कोएफिशिएंट 1 है, अपवर्ड पैराबोला ही बनेगा। ओके, तब बस तो एक ही केस आएगा ना? नहीं, एक केस ये भी आएगा जब 3a इधर आ जाए। आपको पता नहीं ना a प्लस 3 और 3a में बड़ा कौन है? इंटरचेंज। तो केस 1 केस 2 लेके सॉल्व कर लेना। यहाँ पर ये दोनों उसके बाहर आने चाहिए ना, a प्लस 3 और 3a 1 और 3 के बाहर आने चाहिए ना? नहीं 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 नहीं, ये बोल रहा है इन दोनों इंटरवल में नेगेटिव वैल्यूज हो। आप समझे मेरी बात? दिस विल बी लेस देन 0 कब? बिटवीन दिस ना। अरे मेरे बेटे, हाँ सर, x माइनस 1 और x माइनस 3 नेगेटिव कब होगा? x बिलोंग्स 1 to 3। हाँ समझ गया? सर तो इसके बाद क्या करना है? कोई इक्वेशन भी नहीं दिया तो। सर तो मतलब के a प्लस 3 और 3a उसके बीच में होने चाहिए, वही कंडीशन। तो -b/2 है, बिटवीन वही करना है खाली। देखो मैंने थोड़ा ड्रॉ करने में गलत कर दिया, तो आपको ऐसा फील हो रहा होगा। ये a प्लस 3 और 3a इसके बीच में है, रूट्स आपके 1 और 3 है, ऐसा। ठीक है, सर रूट्स 1 और 3 है, वो दिया नहीं है ना? नहीं वो एक्चुअली ऐसा बोल रहा है, क्वाड्रेटिक कुछ भी बने लेकिन देखो उसने क्या बोला आपको, उसने बोला कि 1 से 3 में मैं x की वैल्यू डालूंगा ना, तो 1 से 3 में x के लिए ये वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। अब जैसे ये एक्सप्रेशन है,
ठीक है, आपको रूट्स नहीं पता, x minus alpha, x minus beta are the roots. Okay, for x belonging to 1 to 3 this should be less than 0. तो 1 से 3 जो इंटरवल हो वो इसके रूट्स के बीच में होना चाहिए। हाँ यस सर, समझ गया। 1 से 3 जो इंटरवल हो वो इसके रूट्स के बीच में हो, तो वही हम बोल रहे हैं 1 से 3 जो इंटरवल हो, इसको थोड़ा सा मैं और अच्छे से बना देता हूँ। अब इसकी जो वैल्यू है, ओके, तो अगर आपका ये वैल्यू है, अच्छा तो आप लोग ऐसा बोल रहे थे, समझ गया, मैं समझ गया, ये ऐसा बोल रहे थे ना, 1 ऐसा और 3 इसके रूट्स के बीच वो में। ग्राफ 1 और 3 से भी कट करे तो फर्क क्या पड़ता है? नहीं, a प्लस, तो बेटा 1 और 3 पे नेगेटिव बोल रहा है, इक्वालिटी होल्ड कर रही है, इक्वालिटी होल्ड कर रही है, आप ऐसा सोचो। ठीक है, तो ये 1 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, और ये a प्लस 3 कभी यहाँ पे आएगा और कभी a यहाँ पे आएगा, 3a। ठीक है, तो इधर द केस विल बी लाइक दिस, केस 1 या केस 2 ऐसा होगा। कंडीशन से आंसर आ जाएगा, पहली तो चेक भी नहीं करनी। देखो दूसरी से आंसर आ जाएगा मतलब बेटा पहली वाली से आंसर 5 आएगा। सर 3a और a प्लस 3 को बाहर क्यों लिया? सर एक से आया वो नीचे समझा के आया ना, मैं वापस से समझाऊंगा, और दूसरे से 0 से 1। पर वो अंदर ही आएगा ना, वो तो इंटरवल के। सर अगर वो डेटा की a की वैल्यू, सुन लो पहले, सुन लो, वापस से कंफ्यूजन बार बार मत क्रिएट करो, एक चीज 2 बार बतानी पड़ रही है। ये रूट्स है, वैल्यू नेगेटिव कहाँ होगी? बिटवीन द रूट्स होगी। यस। और वो क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है? नेगेटिव x की वैल्यू 1 से 3 के लिए होना चाहिए। तो 1 से 3 के लिए नेगेटिव कब होगा? जब 1 से 3 इंटरवल रूट्स के बीच में आएगा। ठीक है, नोट कर लो, लिख लो, भूल जाओगे वरना। अब नेक्स्ट, ये चीज क्लियर है? अब इधर देखो, केस 1 में क्या लेंगे हम ये लेंगे कि 3a मेरा a प्लस 3 से छोटा हो तो ये चीज होगी। दूसरा केस हम क्या लेंगे? a प्लस 3 की वैल्यू 3a से बड़ी हो। ओके, अच्छा ये केस तो शुरू किया आपने, केस 1 आपने लिया कि 3a मेरा a प्लस 3 से छोटा हो, फिर उसके अंदर सॉल्विंग क्या करोगे आप? उसके अंदर सॉल्विंग ये करोगे कि f ऑफ 3 a f ऑफ 3 नेगेटिव हो जाए। सर सीधा वही कर दे, f ऑफ 1 f ऑफ 3 लेस देन 0। बट उसके लिए तो फिर आउटसाइड द रूट्स का पार्ट भी आ जाएगा ना सर, पर उसके लिए इक्वेशन भी चाहिए ना। f ऑफ 1 f ऑफ 3 है ना, इक्वेशन दी हुई है ना, ये fx आपका फंक्शन है, ये fx है। अच्छा, ये दी a f of 3 less than 0, a f of 1 less than 0। तो इसके रूट्स पता है, और 3 और अल्फा प्लस 3 मतलब a और 3 और a प्लस 3 पता है, तो फिर डायरेक्ट दूसरी इनइक्वालिटी नहीं लगा सकते? कौन सी इनइक्वालिटी? क्या मतलब कोई भी कंडीशन लो, तो मतलब केस 2 में जैसे अगर देखे तो 3a will be greater than 3 और a plus 3 will be smaller than 1। हाँ केस वो लगाओ। अरे तो 3a will be greater इधर से than पकड़ना 3। उधर से पकड़ना एक ही बात है यार, ये तुमको क्वाड्रेटिक पूरा सिखा दिया ना। अब आप कोई भी कंडीशन लगा सकते हो, कोई भी कंडीशन लगा सकते हो यार, आपको उसको फिक्स करना है, और फिक्स करने में गलती नहीं करना है। आप a प्लस 3 को अगर 1 से छोटा कर दो, 3a को 3 से बड़ा कर दो आप, तो ऑटोमेटिकली 1 और 3 इन दोनों के बीच में आ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? देखो मैं बताऊं, मान लो ये कंडीशन आप नहीं कर रहे हो, तो आप ऐसे भी इसको फिक्स कर सकते हो, डेफिनेटली आप ये भी कर सकते हो। मैंने क्या कर दिया, 3a को 1 से छोटा कर दिया, 3 को a प्लस 3 से छोटा कर दिया, और 3a को a प्लस 3 से छोटा कर दिया। तो इन तीनों को सॉल्व कर लूंगा तो भी मेरे पास केस 1 का आंसर आ जाएगा। फिर मेरे पास केस 2 का आंसर भी सिमिलरली निकालूंगा, और 1 या 2 दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो दोनों का यूनियन कर देंगे आप। ओके, ईदर केस 1 कैन हैपन और केस 2 कैन हैपन। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, ज्यादा इसमें टाइम लग गया हमें, बहुत ज्यादा। चलो आगे फटाफट, क्वेश्चन नंबर 5। 9 पीछे आंसर कुछ भी दिया खाली। अरे 5 हो गया, आपसे 5 नहीं पूछा आपने, 5 हो गया। हो गया, वो तो क्या ही था, हो गया आराम से। मैनिपुलेशन सीख गए आप लोग। चलो परफेक्ट स्क्वायर ही बन गए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओके चलो, 6 हो गया। का माइनस d/4 है, मिनिमम वैल्यू निकाल ली जो एक बच्चे। बिल्कुल करेक्ट। सर मैंने तो उसको इसमें तो प्लस माइनस भी कर सकते थे। सर मैं उसको इस फॉर्म में लिख दिया, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस
2y minus 3 हाँ वो बस बिल्कुल ऐसा ही बन रहा था। वही सबने वही किया, वही बोल रहे हैं। 9th वाला देखेगा 9th। सर उसमें मतलब पीछे रॉन्ग दिया ऐसा ही लग रहा है। हाँ, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पी क्यू आर दी है और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू माइनस पी प्लस क्यू प्लस आर बाई 2 दी है। वो आनी चाहिए पी प्लस क्यू प्लस आर। देखो कैसे करोगे आप। पहले दो को एलिमिनेट करो, कॉमन रूट क्या सर है? सर वैसे ही आ जाएगा आराम से सब कुछ। हाँ सर, एक कॉमन, दो इक्वेशन का कॉमन रूट आया पी, एक का आया Equate क्यू, कर एक दी का दो आया को। आर। तो यहाँ से तो आ जाएगा x का वैल्यू r, एक कॉमन रूट है पहले दो का। हाँ यस। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन रूट्स। तो सम ऑफ द प्रोडक्ट रूट्स क्या देगा? p प्लस q प्लस r। हाँ, तो पीछे उसका माइनस और हाफ, माइनस हाफ से मल्टीप्लाई किया है पूरे को। हाँ प्रोडक्ट p q r होगा, खत्म। ठीक है ना? हाँ सर ऐसे कर सर। बस बताओ। सर मैंने 3 इक्वेशन लिख दी और पहले के रूट अल्फा बीटा, दूसरे का रूट अल्फा गामा और तीसरे के रूट बीटा गामा। सही है, बढ़िया, सही है। यस सही है। फिर क्या? फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू 2 इक्वल्स टू माइनस पी माइनस क्यू माइनस आर। बहुत अच्छे, गुड। और वैसे प्रोडक्ट का भी निकाल दिया। बहुत सही, बहुत अच्छा किया, वेरी गुड। नेक्स्ट 10 में कोई डाउट? 11 12 सर बस अभी आज का इतना ही रखो सर, बस करेंगे। 12 13 में कोई डाउट है? 12 13 12 है सर। 12 ड्रिल 6 के सारे कर दो आज। हाँ 12 कर दो। 12 में क्यों डाउट आ रहा है? अरे 12 तो बहुत लॉलीपॉप है। 12 क्या है? 12 इजी है। अरे क्यूबिक के 3 रूट्स आ जाएंगे। हाँ सर, एक मतलब वही, एक क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। अच्छा पीछे आंसर्स कम होंगे, ठीक है? नहीं सर, आ गए सर। देखो इसके 3 रूट सॉल्व करोगे आप, ठीक है? 3 रूट्स आ जाएंगे। वो कॉमन रूट क्या हो गए? मान लो वो अगर पहले के साथ कॉमन रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा ना। हाँ, ये रूट इसको अच्छा, सेटिस्फाई करेगा, हाँ, कॉमन रूट है, खत्म। एबीसी में रिलेशन आ जाएगा आपके पास। तब पर एक बी स्क्वायर इक्वल टू एसी भी दिया है। 3 रेशियो आया था। 3 रिलेशन आएंगे ना। हाँ 3 रेशियो। 3 रूट तो आ गए। अरे बी स्क्वायर एसी देने का पर्पस क्या है? ये बताया तो था मैंने आपको क्लास में। ये अगर बी स्क्वायर एसी के बराबर है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एसी एक्स प्लस सी स्क्वायर सी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है? रूट्स निकल गए सर। परफेक्ट स्क्वायर। सर तीनों रूट्स जीपी में ले लिया मैंने तो, मतलब एबीसी जीपी में ले लिया। सर बी की वैल्यू पर प्लस माइनस रूट एसी आएगी तो 2 रूट्स हो गए ना सर, माइनस रूट सी बाई और प्लस रूट सी बाई। देखो प्लस माइनस क्यों आएगा? 0 है यहाँ पे, 0 है। प्लस माइनस क्यों आएगा? 0 है वहाँ पे। सर नहीं, मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू रूट एसी लिखेंगे, फिर बी इक्वल टू प्लस माइनस रूट एसी, मतलब 2 बार सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, उधर से बोल रहा हूँ सर। अच्छा वैसे करना चाहते हो? अरे हाँ, कोई भी करो आप। अगर आपने माइनस रूट एसी कर दिया, प्लस रूट एसी कर दिया, अच्छा तो बोल रहे हो यहाँ पे 2 बार आंसर आ जाएगा अलग-अलग। हाँ प्लस रूट सी बाई रूट बाई रूट है। हाँ रूट है। ठीक है सर मैंने तो एबीसी जीपी में ले लिया। दिया हुआ ही है। ठीक है, वो भी कर सकते हो आप, बिल्कुल। हाँ तो 1:r स्क्वायर का रेशियो आ गया सबका। अच्छा ठीक है, हाफ और -2 कर लोगे ना आप? 1 मिनट सॉल्व। सर यस सर 11th वाले के अंदर तो डायरेक्टली प्लस माइनस 1 वो तो देख के बता दिया, बाकी 11 माना। हाँ तो ओरली कर दिया। हाँ वो चलो अभी 12 13 14 15 वो क्या सर? नहीं है डाउट अब नहीं है डाउट इसमें। चलो कांग्रेचुलेशन, बधाई हो। ड्रिल 7 से नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? यहाँ पे कंक्लूड करें आज का। यस डाउट तब आएगा। ड्रिल 7 सिद्धार्थ तू बोला था टाइम कम कर दे। ठीक है, चलिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।